विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं और हमारा अध्याय चल रहा है सामाजिक विज्ञान में दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। ये संग्रह चल रहा है और इस पार्ट को हम क्लियर कर चुके हैं। अब ये पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न जो है हमें करने वाले हैं। इसके प्रश्न मैं निशान लगा के देता हूँ आपको, वो आपको करने हैं। तो ये पूरा पाठ रहने की जगह निर्धारित करना। ये नक्शा देख सकते हो, भारत का नक्शा है। एक हमने शब्द पढ़ा था, बुर्ज होम पढ़ा था ना। ये बुर्ज होम है वो, ये भीमबेटका है, ये मेहरगढ़ जहाँ से हमें अनाज के फसलों का जानकारी मिलती है, ये गंगा नदी है, ये कोलकाता है। ठीक है, नक्शे में पढ़ना है अपने को। ये मुंबई है, नाम सुनते हो कि मुंबई, ये मुंबई है, यहाँ पे है मुंबई। यहाँ पे ये तमिलनाडु है, ये केरल है, ये कृष्णा नदी है, ये गोदावरी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो ये सारे भीमबेटका, ये देखो ये पत्थर है, गुफाएं इस तरह के वहाँ बने हुए हैं बहुत सारे। ये पूरा स्थल पड़ा था वह स्थान जहाँ औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। हमने पढ़ा था आग की खोज, नाम व तिथियाँ, सारी चीज़ें पढ़ी थी। बदलती जलवायु के बारे में पढ़ा, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई, सारा कुछ इस पाठ में बहुत लंबे वीडियो के बाद हमने पढ़े थे। और आप भी साथ साथ में इसको पढ़ते रहना। आप पढ़ोगे ना साथ साथ में तो पता लगेगा। अब आपको मैं सारी डिटेल बताता रहूँगा। एक नवीन शैली पढ़ी थी बीज के रूप में। देखो कैसे बीज बोया जाता है, फिर वो कैसे उगता है, फिर हम खाद्य के रूप में कैसे काम में लेते हैं, फिर जितना ज़रूरत होता है बाकी बेच देते हैं, कैसे भंडारण करते हैं, ये सारी पढ़ ली थी हमने। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, ये भी पढ़े थे क्योंकि शिकार करते थे पहले चलते फिरते, और जैसे बकरी वगैरह इनका दूध निकाल लिया जाता था तो ये चलते फिरते थे। आओ प्रारंभिक कृषकों और पशुपालन के बारे में पता करें, ये भी हमने सारा पढ़ लिया। स्थायी जीवन की ओर, ये भी सारा पढ़ लिया। ये सारा टोटल हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। फ्रांस में गुफा में कई चित्रकारी है, फ्रांस वाला कल पहले के वीडियो में पढ़ा था ना। फ्रांस की गुफा में चित्रकारी कैसे थी, कब कब क्या थी, किससे बनाया जाता है, ये गुफा है, उसे बहुत सारे चित्र मिले हैं। नवपाषाण कालीन पुरास्थल भी हमने पढ़ लिए। कल्पना करो, ये देखिए अब ये प्रश्न आते हैं, प्रश्न हमें कर रहे हैं। इन वाक्यों को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि जंगली जानवर होते थे और उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, क्यों रहते थे? सुरक्षा के लिए रहते थे यह गुफाओं के अंदर। दूसरा, घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ, तो अभी आपको बताया था 12,000 साल पहले हुआ था। दूसरा प्रश्न देखो, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? और ये मैंने आपको पीछे निशान कर लगवाया भी था, दोबारा फिर लगा देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। लंबे समय तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ सीधा किताब में से लगा देता हूँ, आप ढूंढ लेना कहाँ पे है। अभी हमने एक शैली पढ़ी थी ना, तो इसका आंसर अभी देखते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक था, उसका नाम था इधर उधर क्यों घूमते थे, ये आ गया। अब यहाँ पे स्थायी जीवन आएगा। प्रारंभिक जीवमानों के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे तो घूमते फिरते थे, रहने की जगह निर्धारित। अब यहाँ देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। यहाँ एक नवीन जो स्थायी जीवन, ये रहा। तो जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब एक देखो, आज आप हमारे अपने फसल है,
खेत में नरमा खड़ा है ना, बोया हमने, ठीक है, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे पकता जाएगा, जब तक उसको हम चुगाई नहीं कर लेते, बेच नहीं देते, तब तक रहते हैं ना, उसका ध्यान रखते हैं, तो हमें एक जगह रहना पड़ता है, तो ये दूसरे का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या है, पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं मेहरगढ़ की तरफ। मेहरगढ़ पढ़ा था ना अभी पूरा, ये देखो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, यहाँ अब पशुपालन क्यों करते थे, तो देखो यहाँ से उसका उत्तर लगाना है। मेहरगढ़, यहाँ ये छोड़ देना, मेहरगढ़ जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना। तीसरे का उत्तर हो जाएगा पालना सीखा या विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है, इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। ठीक है, ये इतना याद करना, क्योंकि देखो अवशेष शिकार के मिली है, तो हड्डियाँ मिली है, इसका मतलब ये शिकार करते थे, फिर धीरे धीरे ये अनाज बोने लगे, कृषि करने लगे, तो ये उत्तर आ जाएगा इसका, देख लो और अपनी किताब में से देख लो, मेहरगढ़ नाम का जहाँ टॉपिक है ना, वहाँ से इसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसको लगा लेना, अपनी किताब में से लगा लेना, फिर इसको करके देख लेना, बढ़िया तरीके से आप कर दोगे इसको। फिर आगे देखो चौथा, देखो अखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं। चौथा नंबर है अखेट खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। अब इसका मैं निशान लगा के देता हूँ आपको, क्यों घूमते थे। तो देखो एक दूसरे के घूमने की जगह थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये देखो चौथा प्रश्न, हम लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे। ठीक है, देखो यहाँ से लगाना है आपको निशान, क्या लगाना है, वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और एक दूसरे पे ये ऐसे कई कारण है। पहला कारण, वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के समाप्त हो जाते और भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। और दूसरा कारण है कि एक दूसरे जानवरों का पीछा किया जाता था, तो ये निशान लगा लेना इसका। ठीक है, चौथे का ये निशान लगाना। इसमें कुछ लाइनें छोड़नी है। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, ये लिखना है। पहला कारण, अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो समाप्त हो जाते, इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण, ये जानवर अपने शिकार के लिए, फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, ये इतना लगा लेना आपको। एक बार इसको इतना कर लेना, फिर जैसे अपना स्कूल लगेगा ना उसमें आपको दोबारा बोर्ड पे बता दिया जाएगा। ये चौथे का उत्तर हो गया। एक है पांचवा प्रश्न, देखो क्या है, पांचवा प्रश्न देखो क्या है, आखेटक खाद्य संग्रह का आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। तो देखो 5 नंबर आग की खोज, चलते हैं अपने आग की खोज, यहाँ पढ़ा था ना, साथ साथ में याद रहेगा ना आपके, फिर आपको प्रश्न ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो आग की खोज, ये रहा आग की खोज। पांचवा है आग का प्रयोग इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो इसका पांचवें का उत्तर ये हो जाएगा। ये अपनी किताब में से देखो आग की खोज देख लो, आग की खोज पेज निकालो और फिर ये उत्तर लगा लो। यहाँ से दोबारा बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक, आग का यहाँ से। और आज अपने प्रयोग करते हैं क्या, नहीं करते ना। आज हम आग का प्रयोग सिर्फ अपने गैस सिलेंडर चूल्हा वगैरह ना उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मांस तो खाते नहीं अपने, वो मांस को भूनने के लिए खाते थे, अपने तो खाना बनाने के लिए करते हैं, या हमें सर्दी लगती है तो करते हैं। तो ये पांचवें का उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और देख लो छठा,
कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। कृषकों और पशुपालकों का जीवन आखेट संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताने। बस छठा प्रश्न और करना है। अब देखो, मेहरगढ़ में जीवन परंत, उसके बाद में प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों में देखें। यहाँ से लगा लो। एक, कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे, वहीं इन लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर जीविका कमाते थे। ये छठे का उत्तर हो जाएगा आपका। तो ये टोटल 6 प्रश्न हो गए। बाकी बड़े प्रश्न नहीं करने, जब भी स्कूल लगेगा तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो छठे का निशान लगा लो। नाम क्या है इसका? देखो यहाँ लगा लेना, स्थायी जीवन की ओर। इस टॉपिक में चलना और बस थोड़ा सा जितना का है एक बार इतना ही करना है। उसके बाद में तो कई जगहों से लगाकर और जीविका चलाया करते थे। तो ये 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं सारे के सारे। और ये पार्ट पूरा हो गया आपका दूसरा। अब कल अपने वीडियो में देखेंगे तो तीसरे पार्ट की चर्चा करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को कर लेना, क्योंकि आपकी कॉपी यहाँ चेक हो रही है, लगातार आपकी रिपोर्ट पहुँच रही है।